सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 5। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। भजन संहिता 33 का 21 पद। यह दुष्ट संसार हमें केवल दुख और क्लेश ही देता है। इस पापी संसार से सुख और शांति को पाना असंभव है। प्यारे प्रभु यीशु ने भी इस बात की पुष्टि करके कहा है, यूहन्ना 16 अध्याय का 33 पद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम आज एक ऐसी युवा पीढ़ी को देखते हैं जो इस संसार को ही अपने सुख का आधार समझकर सारे सांसारिक वस्तुओं अर्थात खाना पीना, कीमती कपड़े पहनना, फैशनेबल दिखाना, क्लब और सब में मस्ती करना और संपत्ति पाने तथा धन कमाने की एक धुन में लगी हुई है। और इसमें कोई गलती नहीं है कि इस धुन को हम एक प्रकार का पागलपन भी कह सकते हैं। यह संसार बहुत बड़ा धोखा है और छल करता है। ये सारी बातें तो तत्कालीन सुख विलास के साधन हैं और कभी भी किसी को भी इनमें कोई भी प्रकार की तृप्ति नहीं मिली। जब इनको पा लेते हैं तब सुखी होते हैं, पर जब शीघ्र ही वो सब कुछ लोप हो जाएगा और तब उन पर भरोसा करने वालों की भी आशा टूट जाएगी। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह उद्धार की आशीष, अनंत जीवन और मुक्ति इसलिए नहीं दिया कि हम इस संसार के इस भोग विलास के पीछे भागते रहें, परंतु उसने हमें यह मुक्ति और उद्धार इसलिए दिया है कि हम उसके राज्य और उसकी महिमा का और उसकी धार्मिकता का खोज करने वाले हो सकें। उसके पवित्र वचन बाइबल के द्वारा उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उसके उस राज्य के लिए जो आने वाला है और उस नगर के लिए जिसे परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है, हम भी उसके लिए तैयार हो सके। यह सारा संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा, आग से तप्त होकर नाश हो जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह का राज्य सदा सर्वदा के लिए रहेगा। वह एक नई सृष्टि को बना रहा है, नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा और उसमें हमें प्रवेश करा रहा है। और उसमें प्रवेश करने के लिए हमें अपने आत्मा, प्राण तथा देह पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक रख के उसके आने के लिए बाट जोते हुए अपने प्रभु से मिलना है। दूसरा पतरस 3 अध्याय का 10 से 14 पद। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो।